एक छोटे से गांव के कच्चे रास्तों और मिट्टी की खुशबू में एक बूढ़ी माँ अपनी सादा सी झोंपड़ी में रहती थी। इसका नाम ज़ैनब था। इसकी कल कायनात इसका इकलौता बेटा अहमद था। शोहर के इंतकाल के बाद इसने अपने बेटे को ही अपना सहारा समझा, अपनी उम्मीद समझा और अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वो दिन रात मेहनत करती, लोगों के घरों में काम करती, कपड़े सीती, बर्तन मांजती, ताकि इसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाए। जब अहमद छोटा था तो वो अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहानियां सुना करता था। ज़ैनब उसे हमेशा नेक लोगों के किस्से सुनाती, अमानत और नमाज की तलकीन करती। वो अक्सर उसे कुरान पाक की आयत पढ़कर सुनाती और कहती, बेटा जिंदगी में जो भी बनना मगर अल्लाह को कभी न भूलना। वक्त गुजरता गया, अहमद जवान हो गया। शहर के कॉलेज में दाखिला मिला तो ज़ीनब की खुशी की इंतहा न रही। इसने अपने पुराने जेवर बेचकर उसकी फीस अदा की। वो हर रोज फजर के बाद हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को नेक बना दे, उसे बुरे रास्तों से बचा ले, उसे मेरी आंखों की ठंडक बना दे। मगर शहर की चमकती रोशनियों ने अहमद की आंखों को खैरा कर दिया। कॉलेज में उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जो रातों को घूमते, नशा करते, फजूल खर्चियां करते और वालिदैन की नसीहतों को पुरानी बातें समझते थे। शुरू में अहमद हिचकिचाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी उनके रंग में रंगता गया। वो नमाज छोड़ बैठा, माँ के फोन खालिस से अकता जाता। कई कई दिन घर ना आता। जब आता तो बदतमीजी से बात करता। ज़ीनब उसके चेहरे को गौर से देखती, आंखों में एक अजमियत महसूस करती, मगर कुछ ना कहती। वो सिर्फ रात को उठकर सजदे में गिर जाती और आंसुओं से जानमाज भिगो देती। एक दिन अहमद ने माँ से पैसे मांगे। ज़ीनब के पास कच ना था। इसने कहा, बेटा इस बार मेरे पास नहीं है, अगले महीने दूंगी। अहमद गुस्से में आग बगुला हो गया। इसने माँ पर चीख कर कहा, आपने मुझे कभी कच दिया ही क्या है? सारी जिंदगी गुर्बत ही दी है। ये अल्फाज ज़ैनब के दिल में तीर की तरह लगे, मगर इसने बद्दुआ नहीं दी। इसने बस आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह उसे हिदायत दे दे, मैं उसके हर लफ्ज को मुआफ करती हूं। अहमद मजीद बगड़ता गया। नशा, झूठ, गलत काम, हत्ता कि इसने कुछ लोगों से कर्ज भी ले लिया। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ एक खतरनाक काम में पकड़ा गया। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। अहमद ने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उसे यहां तक ले आएगी। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर उसे पहली बार अपनी माँ का चेहरा याद आया। वो झुर्रियों भरा चेहरा, वो कानपते हाथ, वो आंखें जो हमेशा दुआ करती थीं। इसके दिल में अजीब सा बोझ उतर आया, मगर अना ने उसे रोने न दिया। जब ज़ीनब को खबर मिली तो इसकी टांगों से जान निकल गई, मगर वो गिरते पड़ते थाने पहुंची। ने अफसर के सामने हाथ जोड़ दिए, मेरा बेटा बरा नहीं है, बस भटक गया है, उसे एक मौका दे दें। अफसर ने सख्त लहजे में कहा, माँ जी आपका बेटा संगीन इल्जाम में है। ज़ीनब के आंसू बहते रहे, मगर उसके लबों पर सिर्फ दुआ थी। रात को वो मस्जिद के कोने में जा बैठे। इसने हाथ उठाए और कहा, या रब मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज अपने बेटे की हिदायत मांगती हूँ। अगर इसकी जिंदगी में कोई भलाई बाकी है तो उसे बचा ले। मैं इसकी हर गलती मुआफ करती हूँ, तो भी इसे मुआफ कर दे हूँ, तो भी इसे मुआफ कर दे। इसी रात अहमद को जेल में एक बूढ़ा कैदी मिला। वो खामोशी से तस्बीह पढ़ रहा था। अहमद ने तंज किया, बाबा जी अब क्या फायदा इबादत का? बूढ़े ने मस्करा कर कहा, बेटा जब इंसान सब रास्ते बंद कर लेता है तो अल्लाह का दरवाजा खिला होता है। ये जुमला अहमद के दिल में उतर गया। उसने कई सालों बाद सजदा किया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी माँ की दुआएं याद आईं, उसे वो रातें याद आईं जब माँ उसके लिए जागती थी। 7 दिन बाद केस की समाअत हुई। अचानक एक गवाह ने बयान बदल दिया। सबूत नाकाफी करार पाए और अहमद को जमानत मिल गई। लोग कहने लगे किस्मत अच्छी थी, मगर ज़ीनब जानती थी ये इसके रब की मेहरबानी और माँ की दुआ का असर था। जब अहमद घर लूटा तो दरवाजा खोलते ही उसने माँ को जाए नमाज पर बैठा देखा। वो हाथ उठाए दुआ मांग रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, या अल्लाह मेरा बेटा वापस आ जाए, मैं उसे गले लगा सकूं। अहमद के कदम लर्ज गए। इसने माँ के कदमों में सर रख दिया और फूट फूट कर रो पड़ा, मुझे मुआफ कर दें, मैं बहुत बड़ा बेटा था। ज़ैनब ने उसे उठाया, गले लगाया और कहा, बेटा माँ के दिल में नाराजगी नहीं होती, बस दुआ होती है। इस दिन के बाद अहमद बदल गया। इसने बुरे दोस्त छोड़ दिए, नमाज की पाबंदी शुरू की, मेहनत मजदूरी की, कर्ज चुकाया। वो हर सुबह माँ के हाथ चौंकर घर से निकलता और कहता, अम्मी आपकी दुआ ने मुझे जिंदा कर दिया। अहमद ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। मेहनत और दियानत से काम किया तो अल्लाह ने बरकत दे। लोग इसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। वो हर मुश्किल नौजवान को अपनी कहानी सुनाता और कहता, अगर तुम्हारे पास माँ है तो तुम्हारे पास जन्नत का रास्ता है।
زینب کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ احمد اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، وقت کم ہے، جو کہنا ہے کہہ لے۔ احمد ماں کے سرہانے بیٹھ گیا، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ امی، اب مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، میں ابھی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ زینب نے کمزور ہاتھ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا، میں نے ہمیشہ تمہارے لیے دعا کی، آج بھی کرتی ہوں، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ احمد کی دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی، مگر اس کے دل میں ایک روشنی جل اٹھی، ماں کی دعا کی روشنی۔ ماں کے جنازے کے دن احمد نے عہد کیا کہ وہ ہر ماں کی عزت کرے گا، ہر نوجوان کو ماں کی قدر سکھائے گا۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک فلاحی ادارہ قائم کیا جہاں غریب بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اس ادارے کے دروازے پر لکھا تھا، ماں کی دعا سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ احمد اکثر رات کو قبرستان جاتا، ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر کہتا، امی، اپنے ہار نہیں مانی، اسی لیے میں جیت گیا۔ لوگ اس کی کہانی سن کر رو پڑتے، کئی نوجوان اپنے والدین کے قدموں میں جا گرتے، کئی مائیں اس کی ماں کے لیے دعا کرتے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں کی دعا میں وہ طاقت ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے، گناہگار کو ولی بنا دیتی ہے اور بگڑے ہوئے بیٹے کو نیک انسان بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ماں ہے تو اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں، اس کا ہاتھ چوم لیں، اس سے دعا لے لیں، کیونکہ جب دنیا کے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ماں کی دعا کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور شاید اسی لیے کہا جاتا ہے، ماں کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے اور بیٹے کی قسمت بدل دیتی ہے۔